बड़ी खबर यह है कि तेल अवीव में 2 धमाके हुए हैं, रॉकेट से हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं जो जंग के मैदान से मिल रही है। तेल अवीव में लगातार रॉकेट से हमले हो रहे हैं और ताजा अपडेट ये कि वहां 2 धमाके हुए हैं और हमास के जरिए रॉकेट दागे गए हैं तेल अवीव में, क्योंकि शुरुआत 7 अक्टूबर को आपको याद होगा सुबह अर्ली मॉर्निंग जो रॉकेट हमले हुए वो तेल अवीव में भी हुए थे, जिसको आयरन डोम ने निष्क्रिय किया था। लेकिन अब अपडेट आ रहा है कि एक बार फिर से हमास आतंकियों के निशाने पर तेल अवीव है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और धमाकों की आवाज भी आप सुन सकते हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तेल अवीव पर रॉकेट से हमला हुआ है। हमास ने एक बार फिर से तेल अवीव को निशाना बनाया है। 2 धमाके सुने गए, यानी आयरन डोम ने 2 रॉकेट हमलों को निष्क्रिय किया है, न्यूट्रलाइज किया है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, धुएं का गुबार ये साफ साफ देखने में मिल रहा है। यानी 2 धमाके जो वहां पर हुए हैं वो रॉकेट के जरिए किए गए थे, जो हमास के जरिए दागे गए थे। और वहां पे आयरन डोम तैनात है जिसने इन हमलों को निष्क्रिय न्यूट्रलाइज किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से हवा में रॉकेट को तबाह किया गया है। तेल अवीव में 2 धमाके की खबर है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते जाते हैं। तेल अवीव पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। 4 दिन में दूसरी बार इजराइल पहुंचे एंटनी ब्लिंकन। तो ये बड़ी खबर है, जहां एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर से पहुंच चुके हैं इजराइल की धरती पर। इसके पहले भी यहाँ पर वो पहुंचे हुए थे। 4 दिन में उनका ये दूसरा दौरा है। लगातार अमेरिका ये कह रहा है कि मजबूती के साथ वो खड़ा हुआ है इजराइल के साथ, और ऐसे में एंटनी ब्लिंकन का दोबारा वहां पहुंच जाना दर्शाता है कि किस तरीके से अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। इसके पहले अमेरिका की तरफ से सैन्य सहायता भेजी गई थी। यूएसएस गेराल्ड को भूमध्य सागर में तैनात किया गया था, आइजनहावर को भी तैनात किया गया था। और इसके बाद एंटनी ब्लिंकन का वहां पहुंचना, यानी कि मोरल सपोर्ट पूरा यहाँ पर इजराइल को है। हालांकि अमेरिका ये कह रहा है कि गाजा में जो मौतें हो रही है हम उससे भी अपना ध्यान नहीं हटा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के लिए पूरी तरीके से समर्पित अमेरिका। बिल्कुल, और इसी के साथ में अब आपको दिखाते हैं अमेरिका के मिशन गाजा के बारे में। अमेरिका किस तरीके से लगातार साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है ये आपको बता दें। अगर आप इजराइल की बात करें तो आप देखिए कि 11 अक्टूबर को दौरा होता है, और जॉर्डन की बात करें 13 अक्टूबर। ये वो तमाम देश जहां लगातार अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं या रक्षा मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं। सऊदी अरब की बात करें तो वो 14 अक्टूबर, और यूएई भी पहुंचे 15 अक्टूबर को। ये इस तरीके से आपको बता दें कि गाजा में हमास जिस तरीके के हमले यहाँ पर गाजा से कर रहा है इजराइल के ऊपर, वो सीधे तौर पर अमेरिका साथ खड़ा हुआ इजराइल के यहाँ पहले दिन से नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात कि विदेश मंत्री हो या फिर रक्षा मंत्री हो, उनकी ओर से बार बार ये बात कही गई है कि आईएसआईएस से भी ज्यादा कट्टर और खतरनाक हमास है, और आतंकियों का समर्थन हम किसी कीमत पर नहीं करेंगे। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते युद्ध के बीच इजराइल जाएंगे जो बाइडेन। 18 से 19 अक्टूबर को उनका दौरा तय है। इजराइल का दौरा संभव है। तो इस तनाव के बीच जब अलग अलग इलाकों में रॉकेट से हमले हो रहे हैं, और इस बीच बड़ी खबर आ रही कि जो बाइडेन जो कि राष्ट्रपति अमेरिका के, वो पहुंच सकते हैं 18 से 19 अक्टूबर के वक्त इजराइल में। कल शालिंद हमारे साथ हैं। सर, बड़ी बात यह है कि लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं, बहुत खतरनाक एरिया है। पहले एंटनी ब्लिंकन पहुंचते हैं और अब जो बाइडेन भी जा रहे हैं। ब्लिंकन की विजिट को अगर आप देखें तो उसने सऊदी अरेबिया और यूएई क्यों चुना, जॉर्डन क्यों चुना, क्योंकि यही 3 हैं जो मुस्लिम ब्लॉक में जहां यूएस की से है। ये जो विजिट्स हो रहे हैं ये किसी की पीठ थपथपाने को नहीं हो रहे हैं। ये जो 2 बार आप 4 दिन में देख रहे हैं कि वो इजराइल आ रहे हैं, वो ये तो नेतन्याहू की ना तो पीठ थपथपाने आ रहे हैं और ना नेतन्याहू को पीठ थपथपानी है, उनको ज़रूरत भी नहीं है। वैसे मैं बताऊँ, ये होता है एक डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी कि बिहाइंड द कर्टन जो आप उस कमरे में बैठकर बात करेंगे, एक स्ट्रैटेजी इवॉल्व करेंगे, एक तरह से उनके ऊपर रेस्ट्रेन लाएंगे कि ह्यूमन कॉरिडोर देना जरूरी है, एक्सटेंशन देना जरूरी है। ये आप तभी तो करेंगे जब आप उनसे मिलते रहेंगे कंटिन्यूअसली। देयर इज अ काइंड ऑफ ग्रिड, वो एक जो स्ट्रैटेजिक ग्रिड है वो है। और साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट की विजिट है उसका एक स्ट्रैटेजिक मतलब बहुत बड़ा ये होता है कि जब एक प्रेसिडेंट यूएस कहीं जाता है तो उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। या अटैक जुड़ा हुआ है, या सीज फायर जुड़ा हुआ है, या मॉडरेशन जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। अदरवाइज इसके लिए जो माहौल बनाना होता है, ये काम इस समय ब्लिंकन कर रहे हैं।